नमस्कार साथियों। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद जिशान अंसारी। और मेरा क्या नाम है? सागर अली। सागर अली। अच्छा साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे मदरसा के बारे में। मदरसा जैसा कि आप जानते होंगे एक प्रकार का स्कूल ही होता है, विद्यालय होता है। ये अरबी भाषा का शब्द है। इसको अलग अलग तरीके से लिप्यांतरित भी किया जाता है, जैसे कि कुछ लोग मदरसा बोलते हैं, मदरेस बोलते हैं, मदरसा बोलते हैं और मदरसा भी बोलते हैं। भारत में अधिकतर लोग मदरसा के नाम से ही जानते हैं। तो इनसे छोटी मोटी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें नहीं होंगी, छोटी मोटी बातें करेंगे, हल्की फुल्की। और कुछ कुछ चीज़ जीके के बारे में पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के स्तर पे, कि भारत में करीब करीब 37,000 के आसपास मदरसे हैं और करीब करीब 3,000 लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पूरी तरीके से याद है। उनकी संख्या करीब करीब 30,000 लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से कुरान याद है, मुँह ज़बानी याद है। और इसमें अनेक कक्षाएं होती हैं, जैसे कि वो भी मैं बता दूं। एक होता है उला, फिर सानिया। सानिया मतलब कि हाई स्कूल होता है। फिर सालसा और राबिया खामोशा। ये राबिया और खामोशा ये दोनों जब कर लेता है कोई, तो उसको मौलवी की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद सादेसा होता है। सादेसा अगर कोई कर लेता है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, यानी कि उसको आलिम की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद होता है साबिया और सामीन। साबिया और सामीन जब कोई कर लेता है तो उसको फाजिल की डिग्री मिल जाती है, यानी कि एमए की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद अगर कोई पढ़ना चाहे तो रिसर्च की पढ़ाई होती है, जिसको मुफ्ती की डिग्री बोला जाता है। तो इस प्रकार से है। तो इनसे पहले बात करेंगे, आप बताइए कि जब आप मदरसे में जाते हैं, सुबह 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 जाते हैं, हाँ जी। कितने बजे? जाते हैं 7 बजे। 7 बजे। सुबह जब जाते हैं तो क्या होता है सबसे पहले वहाँ पर? सबसे पहले मेरी तरफ देख के बोलना। कलमा पढ़ा जाता है सबसे पहले। सबसे पहले कलमा पढ़ा जाता है। जी। अरे हम सुने एक वो होता है, पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन हाँ के जी सर। तमन्ना। हाँ जी, कोई कोई में वो भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद कलमे पढ़ते हैं। नहीं, ये लब पे आती है दुआ बन के नहीं पढ़ा हाँ, जाता। तमन्ना मेरी। हाँ जी, ये पढ़ा जाता है। अच्छा, सुना हूँ कहीं कहीं मोहम्मद इकबाल का वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा, हमारा। हाँ जी। ये भी पढ़ा जाता है क्या? हाँ हाँ, ये पढ़ा जाता है जी मदरसे में। मदरसे में पढ़ा जाता है सारे जहाँ से हाँ अच्छा? जी। तो तुमको लगता है कि ये सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, हाँ जी। कि सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान है? हिंदुस्तान। नहीं, पिछले वीडियो में तो पाकिस्तान बोले थे, अभी हिंदुस्तान कैसे हो गया? पाकिस्तान मान लो। मम्मी पापा देख लिए क्या वीडियो? अच्छा ठीक है। तो सुबह सुबह मतलब ये कलमा पढ़ाया जाता है या फिर जी। सारे जहाँ से अच्छा पढ़ाया जाता है, फिर लपे आती है दुआ लब्बे बन आती के दुआ पढ़ा जाती है। उसके बाद? अच्छा, कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं? जैसे अभी तुम किस क्लास में पढ़ते हो उसमें? हम हम्म। मैं पढ़ता हूँ 5th में। नहीं, इसमें पारो में। मदरसे में, मदरसे मदरसे में। में पहले पहला सबसे पहले पढ़ा जाता है नूरानी कायदा। हाँ, नूरानी कायदा। नूरानी कायदा। हाँ जी। ये पहला होता है। सबसे पहला कायदा होता है, इससे बच्चा पढ़ना सीखता है। अच्छा, नूरानी कायदा। हाँ जी। उसके इससे बाद? अलिफ बाता का, अलिफ जेर का, जुवेद पेश का, सबका पता चल जाता है इसमें। अलिफ बाता के बारे में नूरानी कायदे में। अच्छा, नूरान कायदे में इन हाँ अलिफ वगैरह ये सब हाँ, पढ़ा दिया जाता सब है। सब पेश अ, पेश, अलिफ पेश। नुक्ता नुक्ता, सब किस पे नुक्ता लगेगा वो सब चीज़ अच्छा, सिखाया जाता है यानी उसमें। अलिफ पेश नुक्ता हाँ वगैरह ये हाँ, सब तुम्हारा उसमें नूरानी कायदे में पढ़ा जाता नूरानी है। कायदा में पढ़ा दिया जाता है। यानी जैसे पढ़ते हैं ना, सीन जबर सा, हाँ, ना? शीन जबर शाह, बा जबर बा, अलिफ जबर आ, नून जबर ना, खा जबर खा, बा जाल जबर बस, और दाल नुक्ता कैसे नुन होता है? वतन। नुक्ता नुक्ता कैसे लगता है? नुक्ता। हम्म। नुक्ता जैसे हमने नून बनाया। हम्म। हमने नून बनाया, उस हम्म। पर बिंदी रख दो। अच्छा, वो नुक्ता होता है। ठीक नुक्ता ठीक होता ठीक है। ठीक। नुक्ता। अच्छा, जैसे मेरा नाम सागर है तो सागर लिख लोगे? कैसे लिखा जाएगा ऐसे ही बताओ। सीन जबर सा हो गया, हाँ। फिर ग खाली कैसे सगा, होगा? सा ग र, बस ऐसे। रा, शीन जबर शाह, सा ग, ग ग ग, गा, गाम। गा, गे। गाम होता है ना? हाँ, गा, सा और फिर रे होता है। जी। रा रा, रा जबर रा। रा जबर रा हाँ जी, लगेगा, सागर। सागर बन जाएगा ना? गुड। अच्छा, तुम इसमें किस में हो वैसे? नूरन क्या क्या बताए थे? नूरानी कायदा। नूरानी कायदा के बाद क्या होता है? अम्मा का। अम्मा का। हाँ जी। अम्मा का मेरे तरफ देख लो थोड़ा। अम्मा का। मतलब निकाह तो हो नहीं रहा तुम्हारा ना मेरे साथ, कि चेहरा नीचे क्यों? अब भाई हो छोटे मेरे, मेरी तरफ देख के बोलो। नूरानी कायदा के बाद क्या होता है? अम्मा का। अम्मा का। हाँ।
अम्मा का में क्या चीज़ पढ़ाया जाता है? पढ़े तो हो गया हाँ अम्मा जी। का, उसमें क्या पढ़ाया गया था? पहले सबसे पहले पढ़ाई जाती है उसमें अलहम्दु की सूरत, वो अलहम्दु। सीखते हैं पढ़ना अलहम्दु की सूरत। अच्छा। जो हम हाफिज बन जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, हाँ। तो सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं अलहम्दु की सूरत पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर अच्छा। उसके बाद में पढ़ते हैं सूरत। क्या हाँ, तो अम्मा में क्या क्या पढ़ाया जाता है, फिर से बताइए एक बार। अम्मा में अलहम्दु की सूरत पढ़ाई जाती है। जब हम कोई नमाज पढ़ते हैं ना, हाँ। तो सबसे पहले अलहम्दु की सूरत पढ़ते हैं भैया हम, हाँ। अलहम्दु की, फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़नी पड़ती है सूरत। सूरत। हाँ, जैसे कुल औज़ बिरब्बिन फलक वाली हो गई, या कुल औज़ बिरब्बिन नास, अल्लाह, कुल औज़ बिरब्बिन फलक, अहद, कुल अऊद वाली जो सूरत होती है ना, उनके बाद पढ़ी जाती है ये। ठीक है, मतलब निरान कायदा हो गया। हाँ, अम्मा का, अम्मा का हो गया। तीसरा क्लास कौन सा होता अलिफ है? लाम मीम, अलिफ ला मीम, मीम। इसमें अभी अलिफ ला मीम में तुम पढ़ाई कर रहे हो ना? नहीं, सैकुल। सैकुल चौथी क्लास में? हाँ। अभी चौथी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो सैकुल हाँ। में? तो अलिफ ला मीम में क्या चीज़ पढ़ाई किए थे? अलिफ लाम मीम में पढ़ाई की थी हमने, ये तो हमने अलहम्दु का पारा पढ़ लिया था हमने। अलिफ लाम मीम के पारे में हमने स्पीड पढ़ाई। स्पीड? हाँ, अच्छा, स्पीड पढ़ाई। हाँ, जो अच्छा, एक आगे चीज़ बताना, कोई एक चीज़ आगे बताना, जाके परेशानी नहीं होए। एक चीज़ मैं सुना हूँ कि अगर घर में, मुसलमान के घर में कोई एक अगर हाफिज बन जाता हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ। तो हाफिज किसी भी ऐसे सात व्यक्ति को, जो बहुत गलत काम भी किया हो, हाँ, बहुत गलत काम किया हो, लेकिन वो अगर हाफिज बन गया है, तो उन गलत काम करने वाले 7 व्यक्तियों को हाथ पकड़ करके जन्नत में लेकर के जा सकते हैं। हाँ जी, तो ये बात क्या सही है? हाँ सही है, बिल्कुल राइट है एकदम। मतलब कि अगर कोई 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत गलत काम किए हैं, हाँ जी, आप उनको, उनका हाथ पकड़ करके भी जो है जन्नत में उनको लेकर जा सकते हैं। तो हाफिज इसके लिए बनना पड़ेगा। जी। और हाफिज बनने के लिए क्या पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है हाफिज बनने के लिए? हाफिज बनने के लिए पूरा कुरान शरीफ बिना देखे याद होना चाहिए। अच्छा, ऐसा यानी एकदम, मतलब फटाफट, एकदम फटाफट कहीं अटक नहीं होनी चाहिए। हाँ। पूरा कुरान शरीफ का हिफ्ज होना चाहिए, हाँ। उसे कहते हैं हाफिज। मतलब पूरा कुरान शरीफ याद हो जाएगा तो हाफिज बन जाओगे। और जब हाफिज बन जाओगे तो किसी भी ऐसे 7 लोगों को जो बहुत गलत काम भी किए हैं, तो उनका भी हाथ पकड़ के जन्नत लेकर जा सकते हैं, तो वो जन्नत जा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है ये। हाँ जी, अच्छी बात है। नहीं, मान लो गलत काम किया है, 7 लोग हैं बहुत बुरा काम किए हैं, तुम उनका हाथ पकड़ के अगर जन्नत लेकर चले गए, तो ये तो तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे कुरान का तो दुरुपयोग हो गया। फिर तो दुरुपयोग नहीं हुआ, गलत बात नहीं है ना इसका मतलब। यानी जो 7 लोग गलत काम कर रहे हैं, हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं, करते रहे वो, करते रहे। हम उनको पकड़ के लेकर चले आएंगे जन्नत में, हैं? जन्नत नसीब करा देंगे उनका। अच्छा, इसमें और कुछ बताओ इसके बारे में, क्या पढ़ाया जाता है? अलिफ लाम मीम के पास नहीं, अभी सैकुल में जब जाओगे तो उसमें क्या चीज़ सैकुल पढ़ाया जा में, रहा है? उसमें वो थोड़ा हार्ड, जैसे हमने ये पढ़ो, हमने अम्मा का पारा पढ़ लिया, हाँ, आते हैं जो। नूरानी कायदा पढ़ लिया, है नी, तो ये समझो हम जितने भी सिफारे होते हैं ना 30, वो एकदम फटाफट पढ़ते चले जाएंगे। जैसे अब मानो मेरा साइकिल का लग रहा है, मेरा आधा हो गया, आधा खत्म होने वाला है, साइकिल के बाद दूसरा लगेगा, फिर और जल्दी खत्म होएगा, फिर उसके बाद और लगेगा दूसरा, वो और जल्दी खत्म होएगा, मतलब धीरे 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 वो होता रहेगा कम। अच्छा, हम सुने हैं आसान कि होता रहेगा। अच्छा हम सुने हैं कि इस्लाम में जो है वो गाना बजाना ये है, मना किया गया है, मना किया गया है ना? जी, इस्लाम में गाना बजाना मना है। पाकिस्तान में कोई 3 लड़कियां गाना गा बजा रही थी, तो उनको, उनके ऊपर जो है वो चार्ज भी कोई लगा दिया गया। मतलब जो होता है ना, निकालते हैं जो, क्या निकालते हैं वो, क्या वो जो निकाल देते हैं, रैली? नहीं, उनके खिलाफ जो है कुछ मतलब होता है इस्लाम में, अच्छा अच्छा अच्छा, वो निकाल देते हैं ना। यानी कुल मिला के उसका विरोध किया जा रहा था ना कि ये तीनों लड़कियां कैसे गाना बजाती, कैसे गिटार बजा लें। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये अच्छी बात है कि मतलब गाना नहीं गा सकते क्या लड़कियां? नहीं गा सकते, नहीं गा सकते ना। लेकिन जब हमारे नबी को लेकिन गाना पसंद नहीं है। अच्छा, तुम्हारे नबी को गाना पसंद नहीं है ना, इसलिए नहीं गा सकते हैं। लेकिन जब सुबह सुबह जाते हो मदरसे में, मेरी तरफ देखो यार बच्चे, जी हाँ, मेरी तरफ जब जाते हो वहाँ मदरसे में, जी, तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं भी पढ़ा हूँ कक्षा 1 कक्षा 2 में भी, कोई एक तस्लीमा इस्लामिक हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं भी पढ़ाई किया हूँ। तो वहाँ पे बकायदे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके जी ना, जी जी, नहीं नहीं, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके ना,
ऐसे हाथ करके लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरी। पूरा गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। प्यारी। सूफियाना वगैरह गाते हैं और चीज़ गाते हैं, तो ये भी तो अल्लाह के लिए गाया जा रहा है, तो उनको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा? मेरी तरफ देखो, वो नजम है, वो गाना है। वो गाना है। हाँ, वो हमारी कवाली है, कवाली हाँ। जो हम गाते हैं। अच्छा। अल्लाह के बारे में है सारा नाम वो। हाँ। वो हम गा सकते हैं, गाने नहीं गा सकते गंदे गंदे बदतमीज गाने नहीं, जो होते हैं। बदतमीज गाने तो नहीं गा सकते हैं, हाँ जी। लेकिन वैसे जो गाने होते हैं मतलब उसको गा नहीं सकते नहीं, हैं। वो नहीं गा सकते। नजम गा सकते हैं बस अपनी कवाली। कव्वाली जैसे गा सकते हैं, नजम लबे गा सकते हैं, आती हो सूफियाना गई, गा सकते हाँ। हैं, गाना नहीं गा सकते हाँ हैं। जी। अरे जैसे एक दिल दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी, ये गाना नहीं गा सकते हैं? नहीं, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, नहीं गा सकते इसको? नहीं। क्यों? इसमें क्या बुरा लग जाएगा नबी हमारे को? हमारे अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब अगर किसी का हाँ। दिल तोड़ गया तो उसको पसंद नहीं, चलो ठीक है। और क्या क्या पढ़ाया जाता है इसके अलावा? जैसे मतलब मैं सुना हूँ कि हाँ, मैथ्स भी पढ़िए पढ़ाया सुनो। जाता है, नहीं नहीं, मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, साइंस वगैरह पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ उर्दू अरबी के अलावा कुछ पढ़ाया जाता है? हाँ, क्या अब क्या तो पढ़ाया? पहले पहले का वो जमाना नहीं है। पहले तो बस खाली उर्दू उर्दू पढ़ाते थे, और अब तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब, मतलब कि उर्दू उर्दू सब चीज़ पढ़ाते हैं अब तो। सब कुछ पढ़ाते हैं सब ना? कुछ एकदम। अच्छा। अब पानी वानी की व्यवस्था होती है? पानी वानी मिलता है साफ सुथरा? साफ सुथरा पानी मिलता है, कपड़े अपना आप धो अच्छा, सकते ये हैं, अर्थलेक, खाना बनाती है नौकरानी। अर्थलेक मदरसा खाना मिलता है? हाँ, वाह बना भाई। बना मिलता है। पहले तो बनाते थे बच्चे, अब क्या बना क्या बना क्या मिलता मिलता है मदरसे में खाना? है। बिरयानी, कौरमा रोटी। अरे है बिरयानी। कौरमा रोटी। कौरमा क्या होता है? सालन। सालन क्या होता है? भैंस का सालन। भैंस का सालन गोश्त का। मिलता है वहाँ खाने के बकरे लिए? का, गोश्त का, किसी का भी, मुर्गे भैंस का। भैंस का मिलता है खाने के लिए? जी। गाय का भी मिलता है? हैं? गाय का? गाय का यहाँ नहीं मिलता, गाय का पाकिस्तान में मिलता है। यहाँ गाय का नहीं मिलता है? नहीं। अरे भैंस का मिलता है ना? हाँ, पहले मिलता था गाय में। अच्छा, पहले मिलता था गाय का, कहाँ पे? भट्टे में। 5 नंबर भट्टे पे? हाँ, 5 नंबर भट्टे पे गाय का भी हाँ। मांस मिलता है ना दर्शन अब में? भी मिलता है। अब भी मिलता है? वाह भाई। अब भैंस का तो मिलता ही है तुम्हारे यहाँ अर्थले में भी। हाँ। अच्छा मेरी तरफ देखो पर बच्चा। अब ये है, अब कम नहीं, अब तो उन चीज़ों को बैन हो गया ना गाय काटने पे। हाँ। तो भट्टे पे भी गाय नहीं कट रही है। अच्छा। बस भैंस है, भैंस कटती है। भैंस खाते हो गाय- फिर? भैंस खाते हो? अच्छा लगता है? हाँ। भैंस ज़्यादा अच्छा लगता है बकरा? भैंस बकरा दोनों अच्छे लगते हैं। दुम्बा, भेड़, ऊँट। ऊँट अच्छा लगता है? ऊँट भी अच्छा लगता है। खाए हो कभी ऊँट? ऊँट खट्टा बहुत लगता है ऊँट का। ऊँट खट्टा लगता खट्टा है? खट्टे बनते रहता है। आह, मज़ा आ जाता होगा। अच्छा वो, अच्छा मछली खाते हो? हाँ, मच्छी। मच्छी? हाँ, मच्छी खाते हो? सबसे बढ़िया मच्छी है सोली। सोली? हाँ। अच्छा, ये सारे मांस में से ऊँट भेड़ बकरी दुम्बा जितना बताए सब में से सबसे अच्छा कौन सा लगता है? सबसे ताकतवर गोश्त बताऊँ कौन? सबसे अच्छा स्वादिष्ट? सबसे अच्छा स्वादिष्ट बकरे का। बकरा? अच्छा, बकरे में एक होता है साहिब, जमुना पारी बकरी होती, जानते हो? सबसे ज़्यादा दूध देती है। सबसे ज़्यादा दूध देती है वो बकरी। तुम्हारे यहाँ पाले हैं जमुना पारी बकरी हाँ, वगैरह? पालते हैं, हमारे तो पप्पो पालती है, हमारे तो 3-3-6। अब के जो कुर्बानी हुई है ना, हाँ। 18 बकरे आए थे, 18। अच्छा। राजस्थान से आए थे। ओह। ये बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे बकरे थे वो। हाँ हाँ। सब बेच दिए और 4-5 बकरे अपने कुर्बानी के लिए बचा लिए। अच्छा, कुर्बानी जब दिया जाता है तो उसमें मतलब वो दुख वाला त्योहार है कि मतलब खुशी होने वाला त्योहार है? खुशी। हमारे नबी को कुर्बानी बहुत पसंद है, मतलब ना उस पर रोना चाहिए ना कुछ करना चाहिए, खुशी खुशी कुर्बानी करनी लेकिन हम चाहिए। तो सुने कि जो कुर्बानी देते हैं उसको अपना पुत्र मानते हैं ना, हाँ, अपना बेटा मानते अपना हैं। बेटा मानते तो हैं। बेटे की जब कुर्बानी देते हैं तो आदमी खुश कैसे होगा? वो तो दुख वो होगा। हो जाता है। अल्लाह 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 नु कहेगा ना अपने बेटे की कुर्बानी दे, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने वाली कहावत सुनी है? कौन से? एक बच्चा था, उसे कुर्बानी के लिए कहा था। हाँ, तो अपने बच्चे की उनके इस्लाम के उन्होंने कुछ कहा था। हाँ। इब्राहिम और उनकी हाँ, कहानी ना? इब्राहिम इब्राहिम हाँ, इब्राहिम और उनके अल बेटे। इस्लाम, इब्राहिम अल इस्लाम। हाँ, उनकी कहानी ना, सुना सुना। उन्होंने कहा था मतलब अपने कि बेटे की कुर्बानी दे। और जैसे उन्होंने, उनके बच्चे ने कहा, अब्बू जान अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना काली कलर की, जो आपको दिखे ना, हाँ। आपको रोना ना आए, तो जब मेरी कुर्बानी हो। तो जैसे लिटाया था ना उसे कुर्बानी के लिए, नीला धुला के लिटाया था कुर्बानी के लिए, तो जैसे वो छुरी चली नहीं। अच्छा। छुरी अल्लाह के हुक्म से छुरी चली नहीं, हाथ में से छुरी रपट के तितली पे लगी, मच्छी दुम्बा आ पे, गया, दुम्बा आ दुम्बे गया। पे भी लगी। मतलब ये मानो बकरे दुम्बे उम्बे सब चीज हलाल है। हाँ,
या जब से तो यानी गाय पे नहीं लगी ना फिर तो? गाय पे नहीं है। तो गाय को नहीं काट सकते बकरीद में ना? गाय नहीं काट जिस पे लगी वही काट सकते हैं। दुम्बा पे लगी और किस पे लगी? भेड़ पे लगी। दुम्बा भेड़ एक होता है पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, दुम्बा और भेड़ पे लगी तो दुम्बा और भेड़ को काट के खा सकते हैं। हाँ, बकरे पे काट के खा सकते हैं, लेकिन भैंस पे तो नहीं लगी थी। भैंस पे लगी थी। अच्छा, कौन कह रहा है? सऊदी अरब में भैंस पाया जाता है और ऊँट सबसे ज्यादा रहते हैं सऊदी अरब में। अच्छा, ऊँट के ऊँट यहाँ पे से भी लगी करते थी। हैं, ऊँट से। हाँ, ऊँट पे भी लगी थी तो ऊँट भी खा सकते हैं। गाय पे भी लगी थी? गाय पे नहीं। गाय तो थी नहीं वहाँ पे। वहाँ पे तो भैंस भी नहीं पाई जाती है। भैंस है, कौन कह रहा है? भैंस पाई जाती हाँ है जी। सऊदी अरब में? अच्छा भाई, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। और कुछ बताना चाहोगे मदरसे के बारे में, कुछ अच्छी चीज़ें जो? पढ़ के दिखाओ अपना पारा, कैसे पढ़ते हो आप? पारा? हाँ, ये पारा क्या होता है? सिपारा होता है ये। सिपारा? ये है सिपारा। सिपारा पढ़ो भाई, चलो 2-4 लाइन पढ़ो सिपारा, उसके बाद बंद करते हैं। पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ मदरसे में जो है कुछ हिंदू के बारे में भी बताते हैं? हिंदू के बारे में मतलब क्या? मतलब कि हिंदू के बारे में कुछ तो बताते होंगे ना? मतलब क्या बताते हैं? मतलब कि हिंदू अच्छे नहीं होते हैं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, सबको बराबर मानते हैं। सबको बराबर? हिंदू पढ़ना चाहेगा तो हिंदू भी पढ़ा देते हैं मदरसे में। नहीं, मैं भी मदरसे में गया था। मैं कहा कि मुझे पढ़ा दो, मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मना कर दिया। हाँ, वो कहे कि तुम जो है गैर मुस्लिम हो, तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके मना कर दिया। तो तुम तो कह रहे हो कि कोई भी चला जाए पढ़ सकता है। वो करवा लो। क्या करवा लें? मुसलमानी? आपकी? हाँ, मुसलमानी नहीं है ना आपकी? नुन्नू कटवा लें? हाँ। अच्छा, तुम्हारी कटी हुई है? हाँ जी। अच्छा, मतलब जिसका तो मुसलमान है। अच्छा, तभी जब मुसलमान माना जाता है। आमिर खान एक बार अपने एक पिक्चर में कह रहे थे पीके में कि ठप्पा दिखाओ, वो ठप्पा कहाँ लगा हुआ है, याद है? हाँ, देखे हो? जी कह रहे थे। वो बार बार कहते हैं ना, ठप्पा दिखाओ, बेटा ठप्पा दिखाओ, कहाँ पर ठप्पा लगा हुआ है हिंदू मुसलमान का। तो जो नुन्नू कटी रहती है वो ठप्पा है ना? हाँ। मुसलमान होने का। वेरी गुड, चलो ठीक है। कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? चलो, नमस्कार साथियों, आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक की पक्की उम्मीद रखना। थैंक यू। ये बात मैंने सिखाया हुआ है, धन्यवाद। ठीक है।